तो यहाँ पर ना ये इस वाले कोने पे हमारे पास में ईंटें ज़्यादा एक्स्ट्रा थी, तो यहाँ पर हमने ईंटें सारी लगा दी है। अभी मैंने लगा दी यहाँ पर, और अभी ये सारा सामान उस कोने में सेट करेंगे, क्योंकि इस वाले लोहे पे ना हमारी रस्सी बनती है जो कपड़ों के लिए जाती है, तो वो टाइट भी हो जाएगा और ईंटें भी सारी कोने में सेफ हो जाएंगी। गाइज़ वेलकम बैक, कैसे हो आप लोग। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, और सुबह का टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और हम लोग उठे हुए हैं काफ़ी देर से। तो चाय वाय पी लिए सबने, चाय वाय पी करके अब सीधा लग गए ऊपर आ गए, तो छत पे से सीधा स्टार्टिंग करेंगे सफाई की, क्योंकि छत पूरी क्लीन कर देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गर्मियों में छत पे तो आना जाना होता नहीं था इतना, तो अब साफ़ सफाई कर देते, क्योंकि ठंड में धूप में तो छत पे रहेंगे पूरे दिन। और सामने हमारे वहाँ पर डेयरी है, तो वहाँ से आपको गाय की आवाज़ आ रही होगी, तो सामने वाले वहाँ पर डेयरी है बहुत बड़ी। तो चलिए फिर लगते हैं सफाई में। और अभी हमने छत से स्टार्टिंग कर दी है, छत से करते करते फिर नीचे जाएंगे, फिर लगेंगे नीचे और कपड़े भी धुलेंगे। तो आज हमारा पूरा दिन जाने वाला सफाई में। तो दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है, किस किस के यहाँ स्टार्ट हो गई है कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस ऊपर का सारा हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे बांध लिया है सर पे, क्योंकि मैंने ना परसों शुक्रवार को मैंने धोया था सर, बहुत अच्छे से धोया था, शैम्पू करा था, तो इसलिए मेरा सर बहुत ज़्यादा भी साफ़ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर अब सफाई में लगेंगे तो सर पे सारी मिट्टी जाएगी, सर मेरा दोबारा गंद हो जाएगा, तो अभी मुझे 2 दिन और सर नहीं धोना है। तो मैंने सर पे बांध लिया अपने चुन्नी, तो ये पूरा सर मेरा सेफ़ रहेगा, इससे गंदा नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे की, करते हैं सफाई। ऊपर का पूरा कर दिया है, अभी आपको लास्ट में जब कपड़े डालने चलूँगी तो ऊपर का आपको दिखा दूँगी, क्योंकि हम कपड़े भी धो रहे हैं ना, तो ऊपर का पहले इसलिए कर दिया कि कपड़े धुल के ऊपर जाते रहेंगे और डालते रहेंगे, क्योंकि बाद में करेंगे तो फिर जो कपड़े डालेंगे उनमें सारी धूल मिट्टी चली जाएगी। तो ऊपर का हो चुका, अब लग गए नीचे। टाइम हो रहा है अभी 8:30 टाइम हो रहा है, तो 8:30 बजे से लगते हैं, क्योंकि देखो आजकल दिन हो रहे हैं छोटे, तो काम भी जल्दी से हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत हमें कुछ आज संडे है, तो कुछ सामान भी क्या पता लेने जाना पड़े दिवाली वाली का, तो वो भी हम जा कर के ले आएंगे। तो चलिए फिर लगते हैं काम में। इसके पापा भी वॉशरूम में, वो आते हैं, उसके बाद में फिर लगते हैं अपने काम में। तो गाइस अभी ना यहाँ पर पहले सारी दिवाली वाले झाड़ रहे हैं ऊपर से, और पहले दिवाले झाड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की सारी सफाई हो जाएगी, फिर नीचे करेंगे, क्योंकि ऊपर से सारी मिट्टी गिरेगी। तो सारी दिवाले अच्छे से झाड़ लेते हैं अच्छे से। तो गाइस अब इधर की ऊपर की सारी झाड़ा झूड़ी कर दी है, अब इस साइड में आ गए, वाईफाई वगैरह सेट करेंगे अच्छे से। और एडजस्ट फैन लगा होता किचन में, तो वो भी हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी इतना काम है नहीं, एडजस्ट फैन का चलता नहीं है, क्योंकि अब आगे ठंड आ गई तो एडजस्ट फैन का काम है नहीं, तो अभी वो भी हटा के रख देंगे। तो खिड़की पूरी ओपन हो जाएगी, अच्छी लगेगी देखने में फिर। और यहाँ पर अभी इस साइड में आ गए, तो और मैं इनके साथ में नीचे खड़ी हूँ, हेल्पर हूँ मैं, जो जो सामान चाहिए होगा मैं नीचे से इनको देती रहूँगी। ओके गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय। एक-एक करके आप सब सारी सफाई। इस साइड की अलमारी इन्होंने खिसका दी है, तो अलमारी के पीछे से भी कर रहे हैं। अलमारी के ऊपर का भी सारा सामान हटा दिया है, तो अभी इसके पीछे से करते हैं। और अभी एक बार तो मैंने ना, अभी पूरा ये रैक पूरा बाहर जाएगा, पूरा रैक साफ़ होगा। तो एक बार हमने नवरात्रों में भी करी थी सफाई, बहुत ज़्यादा अच्छे से करी थी, उस टाइम पे भी ऐसी करी थी, लेकिन अभी दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो सारी धूल मिट्टी अंदर आती रहती है। तो अभी भी काफ़ी गंदा हो गया है, तो चलिए फिर इधर का भी कर लेते हैं फटाफट से। और इस साइड का ये वाला एंगल पूरा हो चुका है, यहाँ से एडजस्टमेंट हटा दिया है किचन के पास जो लगा हुआ था, और ये यहाँ पर ये करके पूरा साफ़ करके शोकेस, तो यहाँ पर टीवी भी लगा दिया। और यहाँ की पन्नी मैं अभी दोबारा लेके आऊँगी, पन्नी अभी खरीदूँगी। यहाँ पर पन्नी मैंने नहीं बिछाई है, पन्नी हटा दी है, फट गई थी, तो पन्नी खरीदूँगी। तो अभी मैंने ऐसी टीवी यहाँ पर लगा दी है, ऊपर का भी सारा साफ़ सफाई कर दिया है। हेलमेट वगैरह वो इस पापा यहीं रखते हैं अपना, और अब इधर का रह गया है, तो इधर की भी करते हैं फटाफट से। तो गाइस घर ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी बाकी है, बाकी हो चुका है। आने के बाद में फिर वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो मैंने कहा अभी झाड़ा झूड़ी तो मतलब सारा ऊपर का सारा काम हो चुका है, अब खाली नीचे की धुलाई रह गई है, और दो बार के अभी कपड़े भी रह गए, 2 या 3 बार के कपड़े रह गए। तो उसके बीच में अभी हम कर लेते थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि अब लग गई है भूख,
तो कर लेते हैं नाश्ता। तो इसके पापा भी लेके आए बाहर से समोसे, तो खा लेते हैं समोसे वगैरह। अभी खाना बनने में तो टाइम है, क्योंकि अब जब पूरा फ्री हो जाऊँगी तो उसके बाद ही फिर मैं नहाऊँगी। और डुग्गू यहाँ पे नहा लिया है, तो ये पूरा मिट्टी में हो रहा था, तो मैंने कहा कपड़े उतार के तू नहा ले, एक एक जना नहाते भी रहो और काम भी होता रहे। तो गाइस इस वजह से तो अब कर लेते थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि भूख लग गई है। और यहाँ पर ये ऐसे मैंने बांध की कैसी लग रही है मुझे ऐसे बताना। ये मैंने ऐसे पहली बार बांधा, लेकिन इससे बाल मेरे पूरे बच गए पीछे के, नहीं तो सर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। जितनी मिट्टी निकली थी ना, तो अगर सर मेरा गंदा हो जाता। तो अच्छा हुआ मैंने ये बांध लिया। और मैं कैसे लग रही हूँ मुझे बताना इस तरह से बांध करके। गाइस पहले की औरतें ना जो मजदूरी वगैरह करती थी वो लोग, डुग्गू मुझे ये कह रहा मम्मी तुम क्या मजदूरी वाली बनी हुई हो आज, हैं ईंटें वीटें उठाने जा रही हो क्या? तो मैंने बोला नहीं। तो चलिए गाइस अब कर लेते थोड़ा सा नाश्ता, भूख भी लग गई है। और मैंने तो अभी सुबह से आज बता दूं मैंने चाय भी नहीं पी है। बस जो सुबह इसके पापा ने चाय बनाई थी ना 2 घूंट पी करके बस फिर हम लग गए। सुबह जल्दी से ही लग गए थे काम में, क्योंकि जल्दी काम में लग जाएंगे तो फिर जल्दी निपट जाएंगे, नहीं तो फिर रात तक लगे ही रहेंगे। और अभी तो मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, तो मैंने कहा फटाफट काम कर लेती हूँ। तो खाना तो खैर आज टाइम लग जाएगा, 3-4 तो खैर बज जाएंगे। तो जब तक ये खा लेते हैं, काम सारा निपटाने के बाद ही फिर खाना बनाऊँगी। अरे रुक जाओ मैं दे रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ समोसे। तो गाइस यहाँ पर ये रहे समोसे, तो ये रहे, तो इसके पापा ले आए हैं। अभी सब एक एक 2-2 सब खा लेंगे। ये रही हरी चटनी इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मैंने ये पलंग का ना गद्दा भी सारा हटा दिया। ये गद्दे के नीचे का जो सामान था, पन्नी वगैरह हम रखते बिल उल वगैरह जो होते हैं, तो अभी ये सब मैंने पलंग पूरा साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से। अच्छे से मिट्टी हो जाती है ना गद्दे में, हल्की हल्की मिट्टी होती है, तो पलंग भी सारा साफ़ कर दिया। और गद्दा ना ऊपर धूप में डाल दिया, तो अभी थोड़ी देर में गद्दा भी ला के इसमें डाल देंगे। तो जब तक पहले कर लेते नाश्ता। ये देखो झाड़ू अभी सिर्फ झाड़ू लगाई है, धुलाई करनी अभी बाकी है। तो घर का असली मज़ा तो धुलाई करने के बाद ही आता है। तो चलो पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म देखो कितने क्रिस्पी समोसे हैं। थोड़ा सा रुकना, ये वाला कमरा भी दिखा दो। तो गाइस ये ना हमारा स्टोर रूम है, इसको हमने स्टोर रूम बना दिया। पहले ना ये हमारा किचन था, जब मेरी सास थी ना उस टाइम पे ये पूरा किचन था, हमारा पूरा कमरा है ये। तो अभी हमने इसको स्टोर रूम बना दिया। जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो सारा यहीं पर ही हम लोग रखते हैं। तो ये है, मैं एक टरंग लेके आई थी छोटी सी, तो ये वाली टरंग है। तो अभी देखो कितना, यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर ये सारा सामान निकला है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं सारा यहीं रखवाती थी, तो अभी सारा निकाल दिया बाहर। तो इसकी भी करते हैं बहुत अच्छे से सारी सफाई। जूते चप्पल जो भी हमारे एक्स्ट्रा जूते चप्पल रहते हैं वो सारे हम यहाँ पर रखवा देते हैं। तो ये है एक प्यारा सा छोटा सा स्टोर रूम। तो गाइस यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है सब मैं यहाँ रखवा देती हूँ। तो अभी ये सारा झाड़ के अंदर रखते हैं, तो यहाँ की भी करते हैं सफाई। तो गाइस यहाँ पर भी सारी सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर ये लगा दी है डुग्गू और नायरा की साइकिल, उधर पीछे नायरा की साइकिल है, आगे डुग्गू की साइकिल है। और यहाँ पर है हमारी फोल्डिंग। और ये वाले इस वाले रैक में हमारे जितने जो जूते चप्पल एक्स्ट्रा होते हैं जो आने जाने वाले, तो वो सारे यहाँ रखे हैं। वहाँ पर एक गुल्लक रखी है और वहाँ पर कोने पर सारा सामान रखा है। टरंग के ऊपर का हिस्सा खाली कर दिया है, यहाँ पर ये बैग रखा हुआ है और बाकी का हिस्सा सामान वहाँ रख दिया है। और जो थोड़ा बहुत जो सामान है ये इसके पापा के ड्यूटी का सामान है। ये सारा इनके औजार है, मतलब ड्यूटी के कंपनी के सारे सामान है। तो ये सारा यहाँ पर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जब बाहर काम करने जाते हैं तो ये सारा सामान यूज़ में आता है, लेके जाते हैं काम करने के लिए। तो फ़र्श देख लो, पूरा झाड़ू लगा दिया है, इतना सारा कूड़ा निकला है गाइस यहाँ से। तो हमारा जो स्टोर रूम है वो भी पूरा साफ़ हो चुका है, पूरा क्लीन कर दिया। साइकिलें भी लगा दी, बच्चे भी साइकिल चलाते नहीं हैं। और अब यहाँ पर बाहर कूड़ा लगा देती हूँ, सारा कट्टा वो रखा, कट्टे में सारा कूड़ा भरना है। एक कट्टा भर के कूड़ा निकला, ये समझ लो इतना कूड़ा निकला इस कमरे से। जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा हमने फेंक दिया है। तो अब यहाँ का लगा देते ताला। तो ये रहा ताला, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यहाँ की भी सफाई हो चुकी है। और अब अभी हालत अब देख सकते हो, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है गाइस। इतने एक तो थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और ऊपर से इतना अब हमारे अंदर इतना धूल मिट्टी। शकल आपको फ़ोन में नहीं नज़र आ रहा, बट पूरी शकल हमारी धूल से बिल्कुल ढक चुकी है। पूरा चेहरा बिल्कुल वाइट हो चुका है धूल मिट्टी से, तो देख सकते हो। तो ये हमारा स्टोर रूम भी बिल्कुल हो चुका है साफ़। सारा सामान अपनी अपनी जगह पे हमने सारा लगा दिया है। अब बस इसके पापा जो फालतू का सामान जो निकला था ना, प्लास्टिक काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी, तो पंखे एक दो पंखे हमारे पे एडजस्ट फैन वगैरह जो पहले के रखे हुए थे वो सब मैंने बिकवा दिए, क्योंकि पड़े ख़राब ही हो रहे, क्या फ़ायदा उसको रखते रहो। तो अभी मैंने इसके पापा को बोला, मैंने कहा तुम एक काम करो, हाथ क्या सारा बेच के आओ, क्योंकि अब रखने से फिर वो इकट्ठा होता रहेगा, फिर रख देंगे तो फिर बाद में जाना नहीं होगा। तो मैंने कहा तुम अभी ले जाओ। डुग्गू और रोज़ के पापा लेके गए सारा सामान बेचने के लिए दोबारा से। एक बार हम ऊपर वाला सामान बेच के आ चुके हैं वो, और हम दोबारा सामान लेके गए
क्योंकि यहाँ पास में है कबाड़े गोदाम है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर सारा सामान बिक जाता है। तो बस इसके पापा को मैंने बोला, मैंने कहा तुम अभी के अभी ले जाओ, हाथ का तो रखना नहीं है बिल्कुल भी, एक भी सामान सारा बेक करके आओ, जब तक मैं सारा झाड़ू लगा के कूड़ा में भर लेती हूँ। तो वो लोग सामान बेक के आते, मैं जब तक कूड़ा भर के अब मैं चलती हूँ ऊपर। अब एक चक्कर के मेरे मशीन के कपड़े भी रह गए, तो कपड़े पहले निकालते, उसके बाद फिर करते धुलाई, उसके बाद करते नहाना, क्योंकि अब हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। और गाइस अच्छा हुआ मैंने एक कपड़े का ना सर पे बांध लिया था, नहीं तो मेरे बाल की जो बैंड बच जाती ना, मैं बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा मेरे बाल गंदे हो जाते हैं। तो ये कपड़े ने बहुत साथ दिया मेरे, जो इधर इधर के बाल है, छोटे मोटे बाल जो दिख रहे हैं, ये तो मैं नहाते समय धुल लूँगी, आगे के बाल मेरे साफ़ हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी ना साफ़ सफाई तो हो चुकी है पूरी, और इतना आप थक चुके हैं, आंखें देख लो बिल्कुल नशे में हो रखी है, बहुत ऐसा लग रहा है बस आधे घंटे की अपनी नींद मिल जाए। और मैं अभी आई हूँ नहाए हुए, मुझे आधा घंटा हो गया। तो ये कुर्सी पे आप कपड़े देख रहे हो, तो मैं सारे कपड़े भी उतार के ले आई हूँ बाहर से, मतलब बाहर से नहीं ऊपर से कपड़े उतार के ले आई हूँ सारे। और बिस्तर पूरा क्लीन कर दिया, यहाँ पर देख लो सारा बिस्तर उस्तर, अब घर बिल्कुल चमक गया, बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है घर के अंदर। तो अभी जो लास्ट वाले कपड़े थे बस वो सुखा के मैं ऊपर आ गई हूँ। तो अब टाइम हो रहा है 3:30 हो चुके हैं गाइस, अब 3:30 हो चुके हैं। अभी वही हमने सुबह का वही समोसे नाश्ता कर रखा है, और अभी मैं इतना थक चुकी हूँ ना, तो अब हिम्मत नहीं है कि भाई मैं खाना बनाऊँ, खाने में लगूँ। और खाना बनाने में भी कम से कम अगर बनाती भी हूँ तो भी उसमें लगेगा 1-1.5 घंटा। तो मैंने इसके पापा कह रहे अभी कुछ मत बना भाई, बिरयानी मंगा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, क्योंकि अब लग रही है बहुत जोर वाली भूख। तो अब इसके पापा गए शेविंग कराने के लिए, वो हम लोग के लिए बिरयानी ला के रख गए, कह रहे तुम लोग खा लो, मैं शेविंग करा के आ रहा हूँ। शेविंग करा के आएंगे, फिर वो भी नहाएंगे, फिर वो नहाते ना गाइस सो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। क्योंकि मैं सच बताऊँ मेरे से ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, कि मतलब मैं साथ में रहती हूँ, लेकिन जितना भी झाड़ा पोछा वाला जितना भी काम होता है ना, जो भारी जो मेहनत वाला काम होता है ना, तो गाइस सारा काम वही करते हैं। और सच में वो इतना थक जाते ना, मैं कहती भगवान सबको ऐसे पति मिले यार। गाइस सच में इसके पापा ना हो ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। इसके पापा जिस दिन रहते ना उसी दिन मैं इसलिए सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरे बस की अकेले सफाई नहीं है। तो गाइस बस अभी सारी दिवाली की इतनी बढ़िया साफ़ सफाई हो चुकी है, अब बस जो शॉपिंग वगैरह करनी है अब वो हम लोग कल या परसों से स्टार्ट करेंगे। तो अभी बिरयानी खा लेते, आपको दिखा देती मैं। तो बिरयानी हो जाएगी बिल्कुल ठंडी, फिर अच्छी नहीं लगेगी। अब बच्चे दोनों खड़े हैं खाने के लिए, मैंने उनको रोक रखा है कि पहले वीडियो बनाने दो। तो गाइस आपको दिखा देते बिरयानी और हमारी दिवाली की साफ़ सफाई देख लो, पीस देख लो। और ये है टमाटर और लहसुन मिर्ची की चटनी जो बनाती है, ये चटनी बहुत फेवरेट चटनी है, बहुत टेस्टी। इसके बिना बिरयानी अधूरी है। और बिरयानी आप कलर देख लो गाइस, ये ऐसी बिरयानी मुझे लग रहा है शायद ही कहीं मिलती होगी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी देख रहे हो। तो इसमें से खुशबू जस्ट आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, काश आप इसकी खुशबू ले पाते हैं। तो बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है, और इधर डुग्गू के मुंह में पानी भी आ रहा है। तो चलिए गाइस हम लोग खा लेते हैं फटाफट से। तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ में। जब तो फ्रेंड अभी ना हो गई है शाम, 7:30 होने जा रहे हैं। और उस टाइम पे वीडियो तो मैंने एंड कर दिया था, बट मैंने सोचा चलो अभी वीडियो डाली नहीं है तो मैं आपको शाम का भी दिखा देती हूँ। तो वहाँ पर उस टाइम पे साफ़ सफाई करने के बाद में हमने बिरयानी मंगाई थी, तो वो सब खा पी के फिर हम लेट गए थे थोड़ी देर। और उसके बाद में फिर उठ गई थी, तो फिर मैं खाना वाना बनाने, अभी मैं खाना मेरा बन गया। अभी रोटी नहीं बनाई है, अभी रोटी जब खाएंगे जब भी बनाऊँगी। तो अभी सब्ज़ी बन गई है, तो मैंने बोला चलो आपको दिखा देती हूँ क्या बनाया है। और आज इतने ज़्यादा थके हुए, तो दिन में तो सही से नींद आई नहीं, क्योंकि 4-5 बजे तो लेटे ही थे, फिर आधा 1 घंटा लेटे ही हैं, उसके बाद फिर उठ गए थे। अब सोएंगे, अब रात को जल्दी सोएंगे, कि अब रात को ही मेरे को आदत है रात में सोने की। मुझे दिन में वैसे भी मुझे नींद नहीं आती है सही से। तो अब खा लेंगे तो मुझे पता है मुझे रात में ना 9-10 बजे तक नींद आ जाएगी, क्योंकि अब दिन भर के थके हुए हो गए हम लोग। तो गाइस देखो आप कमरा कितना चमक रहा है, सफाई करने के बाद में एक अलग ही लुक आ जाता है घर का। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है घर के अंदर। अब किचन भी पूरा कर दिया है, बट किचन के खाली डब्बे रह गए, तो वो मैं कल करूँगी, क्योंकि कल अब सब तो चले जाएंगे सुबह में। तो किचन के जो डब्बे वगैरह है, मैंने कहा मैं कल आराम से जब मैं किचन में खाना ना बना के हट जाऊँगी, तो मैं आराम रुक जा भी, खोली मत अभी। तो मैंने बोला कि मैं अब आराम से कल मैं सुबह से लग जाऊँगी। तो किचन के डब्बे रह गए खाली, किचन साफ़ ऐसा कर दिया है, बट डब्बे रह गए। डब्बे मैंने आज इसलिए नहीं धोए क्योंकि मशीन वगैरह भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा किचकिच हो रखा था, और ये काम भी मैं फैला देती तो फिर तो हमें रात ही हो जाती। तो मैंने कहा डब्बे रह गए, तो वो तो मैं कल अकेले भी कर लूँगी। तो बस डब्बे रह गए, अब कल किचन का काम रह गया। डब्बे धो धा के सारे डब्बे लगा दूँगी किचन में, तो किचन का भी काम निपट जाएगा, और कमरे का तो हो ही गया है। और बाकी जो लड़ी वड़ी लगानी है वो इसके पापा एक आध दिन में लगाएंगे, क्योंकि छुट्टी वगैरह मिलेगी तब, क्योंकि अभी छुट्टी नहीं। अब आज का दिन तो ऐसे चला गया सारा कामों में ही।
तो अब खाना बन गया टाइम से, बच्चे भी खाना खा लेंगे क्योंकि आज सुबह ने सब ने ऐसी ऐसी खाया है, तो अब सबको लग रही है भूख, तो रोटी बना दूँगी तो सारे लोग टाइम से खा पी लेंगे। तो चलिए गाइस फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या बनाया है। और गाइस वही है, अब दिवाली का टाइम है तो देखो सबके घर में साफ़ सफाई सब स्टार्ट कर देते हैं। और इस बार मैंने ना सफ़ेदी भी मैंने नहीं कराई, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही मैंने कराई थी, शायद 2 साल नहीं पिछले साल ही कराई थी सफ़ेदी। तो अभी सफ़ेदी कराने की ज़रूरत थी है नहीं घर पे, तो इस वजह से मैंने कराई नहीं है। तो मैंने कहा भी ठीक है, तो हमने सफाई पाई कर दी है, तो अब काफ़ी सही हो गया है। मेरी बर्थडे वाली टाइम हुई थी ना। हाँ तो बस गाइस इसी वजह से ना अब साफ़ सफाई हो गई है। किसके किसके घर में साफ़ सफाई, अब इस टाइम तो हर किसी घर में, हर घर में साफ़ सफाई हो रही है गाइस। तो इसके पापा रहते तो ही मैं करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे अकेले बस की नहीं साफ़ सफाई करने की, इसके पापा ही कराते हैं साथ में। और किस किस के हस्बैंड साथ में मिलके साफ़ सफाई कराते हैं, कमेंट में बताना किसके किसके। क्योंकि गाइस बहुतों के होते हैं ना कि ड्यूटी चले जाते हैं, छुट्टी नहीं होती, या किसी को संडे का भी काम होता है तो वो बेचारे नहीं करा पाते हैं। बट जो घर में होते होंगे वो तो कराते ही होंगे, वो मुझे पता ही है, क्योंकि आजकल सारे हस्बैंड साफ़ सफाई तो कराते ही हैं साथ में लग करके। तो और लेकिन गाइस इसके पापा तो कराते ही, उनके बिना तो मैं सफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो चलिए फिर दिखा देते आपको खाना। ओके, पत्ते भिगो दिए, तो इसका जो पानी है ना वो पत्ते जो अच्छे से अंदर तक पूरे क्लीन हो जाएंगे उसके बाद धो करके, तो इसका बनाऊंगी मैं सैलड। और अभी मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, तो अभी मैंने पिए चाय बैठ कर आराम से। और मिक्सी का जार वार मैंने भी धो करके रख दिया है, क्योंकि मैंने टमाटर वगैरह पीसा था। और यहाँ पर सब्जी दिखा दूँ आपको। तो गाइस अभी आज किचन मेरा ऐसे ही है कि अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई है। अब मैं कल ही करूँगी पूरा, गैस वगैरह भी कल ही मांजूँगी, और पूरा डब्बे वगैरह भी अब मैं कल ही मांजूँगी। क्योंकि अब एक दिन में मैं क्या क्या करती गाइस, आज पूरा आधा 4-5 तो हमें एक कमरे में ही लग गए गाइस। और कपड़े भी धो रहे थे, तो आप देख सकते हो मैंने बनाया चिकन। और मैं बनाती हूँ ऐसे ग्रेवी वाला ना, थोड़ी तरी रखती हूँ, क्योंकि हम लोग ना चावल के साथ में खाते हैं, हमें सूखा सूखा डुग्गू को या किसी को पसंद नहीं आता है। तो और सूखा भी जब बनाती हूँ, जब हमें रोटी वगैरह के साथ में खाना होता है तब बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने, और ये आप देख सकते हो कितना टेस्टी सा कलर आया है। तो और यहाँ पर मैंने एक आध ना आलू भी डाल दिया है, क्योंकि ना डुग्गू थोड़ा सा नखरे दिखाता है कि ये वाला नहीं खाऊंगा, वो वाला नहीं खाऊंगा, तो कहता है मेरे लिए आलू डाल दिया करो। तो मैंने 1-2 आलू भी डाल दिया, अगर पीस खाएगा तो पीस खाएगा, नहीं तो आलू भी से खा लेगा। तो आप कलर देख लो। तो आज मैंने बनाया है चिकन, तो अब चिकन बन गया है। अब बस रोटी वगैरह बनाऊंगी अभी जब खाएंगे, और चावल भी चढ़ा दूंगी, चावल भी बन जाएगा। तो अभी गरम गरम रहेगा तो सब लोग खा लेंगे। और यहाँ पर पूरा दरवाज़ा ये धोया था, धुलाई करी थी। तो इन दरवाज़ों पे जैसे डुग्गू के, नायरा के स्कूल की जुराबें वगैरह होती है, टाई बेल्ट होता है, तो मैं यहीं दरवाजे पे सुखा देती हूँ। अभी जब सूख जाएगा तो सुबह में सारा यहाँ से हट जाएगा। तो दरवाजे भी पूरा धोया था आज मैंने। तो चलिए गाइस, मिलूँगी फिर किसी नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।